Good morning class. Class 8th. Subject Social Science English Medium. Lesson 24. Economic Development. Economic आर्थिक डेवलपमेंट विकास. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट महाद्वीप. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास. लेट्स अस लर्न. आइए सीखते हैं. हाउ इज़ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कृषि का विस्तार कैसे हुआ. व्हाट आर द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खनिज और ऊर्जा के स्रोत क्या हैं. हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में परिवहन का वितरण और जनसंख्या वितरण कैसे हुआ. विच आर द सिटीज़ एंड हार्बर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में कौन कौन से शहर और बंदरगाह हैं. वास्ट डेजर्ट एंड वाइड प्लेटाउ. विशाल मरुस्थल और चौड़े पठार आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं. दिस इज अ रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट. यह स्रोतों से धनी महाद्वीप है. द मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रिसीव वेरी स्कांटी रेन्स. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ भागों पर काफ़ी कम वर्षा होती है. द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट टाइप्स. यहाँ जंगल और जानवर अलग अलग तरह के हैं. एंड देयर इज़ अ ह्यूज मिनरल वेल्थ हियर. और यहाँ खनिजों का पर्याप्त भंडार है. विथ द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी. आधुनिक तकनीक के साथ द रिसोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हैव बीन प्रॉपरली यूज्ड. ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में इनका नियमित उपयोग किया जा रहा है. द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रैंक्स अमंग द मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज टुडे. और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप इस समय मुख्य औद्योगिक देशों में स्थापित है. एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक. कृषि. ड्यू टू द पॉसिटी एंड रेन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स ड्राई. कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है और कुछ भाग सूखे होते हैं. हेंस ओनली 4% ऑफ लैंड यूज फॉर फार्मिंग. इसलिए मात्र 4% भूमि पर कृषि होती है. फार्मिंग इज डन मोस्टली इन साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. खेती मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एंड ईस्टर्न कोस्टल और पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है. एज रेनफॉल इज इनफ इन दिस एरिया. क्योंकि यहाँ पर्याप्त बरसात होती है. हाउएवर इन द एरियाज ऑफ स्कांटी रेनफॉल फार्मिंग इज डन बाय इरिगेशन सिस्टम. और इन जगहों पर वर्षा के अलावा सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है. ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो एन एग्रीकल्चरल कॉन्टिनेंट लाइक इंडिया. ऑस्ट्रेलिया भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान महाद्वीप है. वीट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की मुख्य फसल गेहूं है. हाफ ऑफ द टोटल लैंड अंडर द कल्टीवेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वीट. खेती का लगभग पर्याप्त हिस्सा गेहूं के लिए उत्पादित किया जाता है. देयर आर बिग फार्म्स हियर. यहाँ बड़े बड़े खेत हैं. ऑल द फार्मिंग वर्क्स आर डन बाय मशीन्स. यहाँ कृषि के सारे कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं. द वीट इज प्रोड्यूस्ड इन विंटर. गेहूं यहाँ गर्मियों में पैदा होता है. द मेन वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर डाउन प्लेन्स, कोस्टल वेस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. मुख्य रूप से गेहूं उत्पादित क्षेत्र
डाउन प्लेन्स निम्न भूमियाँ, कोस्टल वेस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया, तटीय पश्चिमी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और कैंटाबरी के मैदान जो न्यूजीलैंड में हैं। हियर इज़ द फर्टाइल सॉइल, यहाँ की मिट्टी चिकनी है। द टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड नॉर्मल रेंस आर सुटेबल फॉर द वीट क्रॉप, और निश्चित तापमान, सामान्य वर्षा खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए पर्याप्त है। द वीट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर ऑन अ लार्ज स्केल, यहाँ से गेहूं पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाता है। बिसाइड्स वीट, बेयरली, ओट्स, मेज आल्सो मेन क्रॉप्स हियर, यहाँ गेहूं के अलावा ओट्स, मक्का मुख्य फसलें हैं। शुगर केन, गन्ना, टोबैको तंबाकू एंड कॉटन, कपास आर प्रोड्यूस्ड इन क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में इनका उत्पादन किया जाता है। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आल्सो ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया, कई तरह के फलों का उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। इन द ट्रॉपिकल रीजन, भूमिगत क्षेत्र में, ऑफ नॉर्थ, उत्तर में, बनाना, केला, पपाया, पपीता, पाइनएप्पल आर प्रोड्यूस, उत्पादित होते हैं। वाइल इन साउथ, इसी तरह दक्षिण में, एप्पल, पियर एंड ग्रेप्स ग्रोन इन एब्यूडेंस, और अंगूर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। द वाइन मेड ऑफ ग्रेप्स इज़ एक्सपोर्टेड, अंगूर से बनाई गई शराब का निर्यात किया जाता है। इन द ईस्टर्न, पूर्वी क्षेत्र में, एंड वेस्टर्न रीजन्स, पश्चिमी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया कैटल रियरिंग इज़ पॉपुलर, काफ़ी प्रसिद्ध है। दिस कॉन्टिनेंट इज़ फेमस फॉर कैटल रेयरिंग। द कैटल ऑफ रेयर्ड साइंटिफिकली, यह काफ़ी रूप से, तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है। सम ऑफ द एनिमल्स आर रेयर्ड ऑफ मिल्क, और यहाँ कई तरह के जानवर दूध के लिए पाले जाते हैं। बटर एंड सम वूल, बटर मक्खन के लिए, वूल एंड मीट, ऊन के लिए और मांस के लिए। दीज एनिमल्स आर मोस्टली रेयर्ड इन क्वींसलैंड, और यह सभी जानवर मुख्य रूप से क्वींसलैंड में पाले जाते हैं। साउथ ईस्ट वेस्टर्न, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, एंड ईस्टर्न रीजन्स, और पूर्वी क्षेत्रों में। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बटर एंड चीज़, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मक्खन और घी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सीप रियरिंग, भेड़ पालन, सीप इज़ मेनली रेयर्ड फॉर वूल इन ऑस्ट्रेलिया, भेड़ का पालन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ऊन के लिए किया जाता है। फ्यू सीप्स आर रेयर्ड फॉर मीट आल्सो, और कुछ भेड़ों को मांस के लिए भी पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ सीप देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। द सीप आर केप्ट अ बिग फार्म हाउसेस, सीपों को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस या घरें बनाए जाते हैं। विच आर कॉल्ड सीप रियरिंग सेंटर, जिन्हें भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। दीज सेंटर्स स्प्रेड इन सेवरल किलोमीटर्स, यह केंद्र कई किलोमीटर तक होते हैं। द रीजन लाइंग नियर मर्रे डार्लिंग रिवर्स, और यह केंद्र मुख्य रूप से मर्रे डार्लिंग नदियों के तट पर है। मोस्ट सुटेबल फॉर सीप रेयरिंग, जो भेड़ पालन के लिए उपयोगी हैं। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड एंड न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड आर चीफ सेंटर्स फॉर सीप रियरिंग, जो भेड़ पालन के लिए मुख्य केंद्र हैं। जनरली मैरिनो सीप्स आर रेयर्ड फॉर वूल, मैरिनो सीप्स आर रेयर्ड फॉर वूल, मैरिनो भेड़ ऊन के लिए पाली जाती है। वेरी हाई क्वालिटी वूल, उच्चतम क्वालिटी का ऊन होता है। इज़ अचीव्ड फ्रॉम दी शिप, जो इन भेड़ों से मिलता है। द लेबर्स वर्किंग हियर कॉल्ड जैकोरीज, जो यहाँ मजदूर काम करते हैं उन्हें जैकोरीज कहा जाता है। दे ग्रेज सीप्स एंड अटेंड देम,
ये भेड़ों को चराते हैं और उन्हें पालते हैं। द वूल इज़ टेकन बाय मशीन फ्रॉम द शीप, भेड़ों से ऊन मशीन के द्वारा निकाली जाती है। मॉडर्न मशीन्स आर यूज टू गेट वूल फ्रॉम सीप हियर, और आधुनिक मशीनों का उपयोग भेड़ों से ऊन निकालने के लिए किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड लेबरर्स आर नीडेड टू कट वूल फ्रॉम द शीप, कई पर्याप्त मात्रा में स्किल्ड सीखे हुए मजदूर भेड़ों से ऊन निकालते हैं। द वूल इज ग्रेडेड एंड प्रेस्ड इनटू वेल्स एंड टेकन टू द स्टेशंस एंड पोर्ट्स, और उन्हें स्टेशन और बंदरगाहों पर ले जाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज़ द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। लाइक ऑस्ट्रेलिया कैटल आर लार्जली रेयर्ड इन न्यूजीलैंड ऑफ मिल्क एंड मीट, और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड मांस और दूध के लिए प्रसिद्ध है। द कैटल रेयरिंग इज़ आ बेस ऑफ न्यूजीलैंड, भेड़ों का पालन न्यूजीलैंड का मुख्य व्यवसाय है। द काउस शीप्स एंड पिग्स आर मेन टेम्ड कैटल, और गाय भेड़ सूअर यहाँ के मुख्य पालतू हैं। नियरली 18 करोड़ शीप्स आर रेयर्ड इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, लगभग 18 करोड़ भेड़ें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाली जाती हैं। द फार्मिंग इज़ डन इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ 0% लैंड ओनली, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4% भूमि पर कृषि होती है। वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, गेहूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल है। फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर हियर, फलों का उत्पादन यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज़ द बिगेस्ट वूल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक है। द हाई क्वालिटी वूल इज़ अचीव्ड फ्रॉम मेरिनो शीप, मेरिनो भेड़ से उच्चतम क्वालिटी का ऊन प्राप्त किया जाता है। द लेबरर्स वर्किंग एट शीप रेयरिंग सेंटर कॉल्ड जैकोरीज, और भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जैकोरीज कहा जाता है। अराउंड 18 करोड़ शिप्स आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया, लगभग 18 करोड़ भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में हैं। मिनरल्स खनिज इन द मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देयर आर माउंटेन्स प्लेटाउस एंड डेजर्ट्स, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पर्वतीय पठार और मरुस्थल हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया के सबसे पुरानी ज़मीनें हैं। देयर आर माइंस ऑफ आयरन ओर, और यहाँ पर लोहे निकालने की खदानें हैं। बॉक्साइट मैग्नीज एंड गोल्ड, और सोना। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा सिल्वर यूरेनियम थोरियम कॉपर तांबा एंड टिन माइंस, और टिन की खदानें हैं। आर एब्यूडेंस इन ऑस्ट्रेलिया, पर्याप्त मात्रा में। कालगूरली एंड कूलगार्डी आर द फेमस गोल्ड माइंस, कालगूरली और कूलगार्डी प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। दीज आर आल्सो बिग माइंस इन क्वींसलैंड, इनकी बड़ी खदानें क्वींसलैंड में हैं। बॉक्साइट इज़ इन प्लेंटी इन ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में पर्याप्त होता है। बट अ फेयरली गुड अमाउंट इज़ ऑन इंडस्ट्रीज, परंतु इसका उपयोग खुद के उद्योगों में करते हैं। हैंस इट इज़ लेस एक्सपोर्टेड, इसलिए इसका निर्यात कम मात्रा में होता है। एल्यूमिनियम इज़ मेड ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ओपल आ मिल्की कलर मेटल, ओपल एक दूधिया रंग की धातु है। इज़ आल्सो फाउंड हियर विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंगल्स एंड रिंग्स, जिसका उपयोग चूड़ियाँ और अंगूठियाँ बनाने में किया जाता है। रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी
विद्युत उत्पादन के स्रोत। द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन ऑस्ट्रेलिया आर कोल। एनर्जी या विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से स्रोत हैं कोयला, मिनरल ऑयल, खनिज तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। कोल इज़ फाउंड इन द माइंस ऑफ न्यू साउथ वेल्स। कोयले का उत्पादन न्यू साउथ वेल्स की खदानों में होता है, क्वींसलैंड में और न्यूजीलैंड में होता है। देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस। यह प्राकृतिक तेल और गैसों का भंडार है। इन द डाउन्स निचले हिस्सों में, एंड वेस्टर्न कोस्टल ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। मेन इंडस्ट्रीज प्रमुख उद्योग। ऑस्ट्रेलिया इज अमंग द लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से अग्रणी औद्योगिक देशों में गिना जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑस्ट्रेलिया ने औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। एंड दिस ऑल इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य कारण आधुनिक तकनीक है। द हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, उच्च स्तर की प्रशासनिक योग्यता। चीप एंड स्किल्ड लेबर्स, सस्ते और सीखे हुए मजदूर। एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और प्रतियोगात्मक औद्योगिक नीति आर द मेन फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हैं। बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग। द पीपुल लीड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और यहाँ लोग उच्च जीवन जीते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस चीफली ऑन एजुकेशन, और प्रशासनिक इकाई मुख्य रूप से ध्यान देती है एजुकेशन, शिक्षा पर, हेल्थ स्वास्थ्य पर, ट्रेनिंग सिखाने पर, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर, और परिवहन के प्रकारों पर। द मेन इंडस्ट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया आर आयरन एंड स्टील। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योग लोहा और स्टील उद्योग हैं। एग्रीकल्चरल मशीन, कृषि यंत्र, मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल गुड्स, विद्युत सामान, केमिकल्स, रसायन, पेपर, कागज, शिप्स, जहाज, मशीन टूल्स, यांत्रिक औजार, एंड ऑयल रिफाइनरीज, और ऑयल रिफाइनरीज। बिसाइड्स देयर आर फैक्ट्रीज ऑफ कॉटन, कपास की उद्योग, एंड वूल एंड क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े, बटर, मक्खन, चीज़, घी, मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर, एंड टिंड फ्रूट्स एंड मीट, फल और मांस। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स। ज़्यादातर उद्योग मुख्य रूप से न्यू साउथ वेल्स में है। विक्टोरिया में, एंड न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में है। सिडनी, मेलबोर्न एंड एडिलेड आर मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़। यह सभी मुख्य औद्योगिक शहर हैं। वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। एंड मेन इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ द एंड पोर्ट, और मुख्य रूप से औद्योगिक शहर और बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ आयरन ओर। ऑस्ट्रेलिया एक मुख्य देश है लोहे से बनी वस्तुओं का। मैग्नीज एंड बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, मैग्नीज और बॉक्साइट के लिए। द वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइंस, दुनिया में प्रसिद्ध सोने की खदानें। कालगूरली एंड कूलगार्डी, कालगूरली और कूलगार्डी आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। एल्यूमिनियम इज़ मेड ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल्स, मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस। ऑस्ट्रेलिया में पर्याप्त मात्रा में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया स्टेट्स। ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों में है। ओपल अ मिल्की कलर, ओपल एक मिल्की रंग की धातु है। इज़ फाउंड हियर, यहाँ मिलती है। विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंगल्स एंड रिंग्स, जो चूड़ियाँ और
अंगूठियाँ बनाने के काम में आती है। ट्रांसपोर्ट परिवहन, द लैंड वाटर एंड एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जमीन, जल और एरियल ट्रांसपोर्ट और वायु मार्ग के परिवहन मुख्य रूप से काफ़ी विकसित हैं। द कैपिटल्स ऑफ मोस्ट स्टेट्स ऑन द सी शोर्स, इनके ज़्यादातर क्षेत्र समुद्र के किनारे हैं। सो दे आर आल्सो गुड पोर्ट्स, यहाँ अच्छे बंदरगाह हैं। द रेलवेज हैव बीन डेवलप्ड हियर टू कैरी मिनरल्स, और रेलवे का विस्तार हुआ है खनिजों को ढोने के लिए। एंड ऑल द मिनरल्स प्रोड्यूसिंग प्लेसेस हैव बीन लाइक्ड बाय रेलवेज, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के द्वारा पहुंचाया जाता है। द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज इज़ द बिगेस्ट रेल नेटवर्क इन ऑस्ट्रेलिया। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मुख्य रूप से रेलवे का मुख्य नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया, दैट रन्स बिटवीन सिडनी ईस्टर्न कोस्ट एंड पर्थ इन द वेस्ट, और यह ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से सिडनी पूर्वी तट से पर्थ पश्चिमी तट तक चलती है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रूट इज़ 4000 किलोमीटर अप्रॉक्स, इसकी लंबाई या इस पथ रास्ते की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर लगभग है। गुड रोड्स, अच्छी सड़कें, कनेक्ट ऑल द कैपिटल्स, सभी राजधानियों को जोड़ती हैं। एंड इम्पॉर्टेंट टाउन्स, और मुख्य नगरों को जोड़ती हैं। द मेजर रोड्स इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड कॉमनवेल्थ हाईवेज, और मुख्य सड़कों को यहाँ कॉमनवेल्थ हाईवे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ग्रेट डिस्टेंसेस, ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से एक महाद्वीप है। एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन, देयरफॉर हैव बीन ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर रीचिंग द डिस्टेंट सीप से रेयरिंग फार्म्स, जो भेड़ पालन केंद्रों तक जाती हैं। एंड फार्मिंग सेटलमेंट्स एंड स्कैटर टाउन्स, और छोटे छोटे नगरों की ओर जाती हैं। एंड सिटीज़, और शहरों की ओर जाती हैं। द एरोप्लेन्स आर यूज्ड हियर एज मेडिकल एरोप्लेन्स, और यहाँ पर हवाई जहाज़ों का छोटे छोटे हवाई जहाज़ों का उपयोग एम्बुलेंस के रूप में किया जाता है। एरोप्लेन्स यूज्ड फॉर कैरिंग बोथ पैसेंजर्स एंड गुड्स, एरोप्लेनों या हवाई जहाज़ों का उपयोग पैसेंजर या यात्रियों को और सामानों को ढोने के लिए किया जाता है। देयर आर आल्सो रेगुलर एयर सर्विसेज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हवाई सेवा नियमित है। एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के विशेष देशों से जोड़ती है। द मेजर इंडस्ट्रियल सिटी एंड कैपिटल वेलिंगटन ऑफ न्यूजीलैंड, और मुख्य रूप से मुख्य औद्योगिक शहर जिसकी राजधानी वेलिंगटन है न्यूजीलैंड में, आल्सो लिंक्ड बाय द वाटर, और यह पानी से भी जुड़ी हुई है। एंड एयर रूट्स, और हवाई रास्ते टू मैनी कंट्रीज, कई देशों को जोड़ते हैं। ऑफ द वर्ल्ड बाय रेलवेज टू द इंटरनल सिटीज़, और रेलवे के द्वारा आंतरिक शहरों को जोड़ा गया है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ वेरी स्केयर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या कम है। हियर इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ जनसंख्या घनत्व इज़ अबाउट 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 3 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। द हाई पॉपुलेशन इज मोस्टली इन साउथ ईस्ट, यह उच्चतम जनसंख्या दक्षिण पूर्वी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में है इन ऑस्ट्रेलिया में। द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नोन एज एब्रोजिनल्स वाइल द पीपुल ऑफ न्यूजीलैंड आर कॉल्ड मैरीज, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को एब्रोजिनल्स और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों को मॉरिस कहते हैं। दे आर बूमबर्ग टूल ऑफ हंटिंग, यह शिकार के शौकीन है। द टूल व्हेन टारगेटेड फॉर अटैक कम बैक, और उन हथियारों का इस्तेमाल जो आक्रमण के लिए करते हैं। द मैन आफ्टर हिटिंग, द अबोरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्शिप यूलोरो, और अबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं यूलोरो की पूजा करते हैं। अ ग्रेट रेड कलर रॉक्स लोकेटेड इन सेंट्रल रीजन, जो मुख्य रूप से लाल पत्थर में केंद्रीय क्षेत्र में दिखाई देता है। देयर आर
पीपुल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज, यहाँ कई प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं। एंड कल्चर्स इन ऑस्ट्रेलिया, और कई तरह की सभ्यताओं के लोग ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। एंड दे आर कॉल्ड ऑस्ट्रेलियंस, इन्हें ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियाई कहा जाता है। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।